कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस आरसीबी के बीच में जो मुकाबले होते हैं भाई साहब, वो ताबड़तोड़ मसालेदार मुकाबले होते हैं। और अब तो केकेआर वालों ने ये जो क्लैश होता है इनका राइवलरी, इसे एल प्रीमियरो ऐसा पता नहीं क्या कुछ नाम दे दिया, जैसे एमआई और सीएसके का एल क्लासिको होता है, एल प्रीमियरो पता नहीं किस तरह का टैग दे दिया है। और उस मैच के पहले गंभीर वर्सेस कोहली पर प्रोमो कटते हैं। हमें लगता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन भाई ये तो एक तरफा मुकाबला बन करके रह गया, डेड रबर जैसा। तो मतलब कतई इंटरेस्ट वाले जो एलिमेंट होते हैं वो देखने को ही नहीं मिले। मैच पूरी तरह से केकेआर ने मतलब एक तरफा बना करके रख दिया। आइए डिटेल से बात करते हैं इस मैच के बारे में और जो सो कॉल्ड किंग हैं उनके बारे में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दोस्तों आपने पिक्चर देखी होगी जिसका नाम था स्त्री। उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, जिस तरह से वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, उसी तरह से आरसीबी के अंदर एक किंग है। किंग का नाम है चोकल नरेश। ये चोकल नरेश कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है आपने घबराना नहीं है, आपने सवाल वगैरह कुछ नहीं करना, आपने तो चोकल नरेश जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। वैसे ये जो चोकल नरेश हैं और इनका जो साम्राज्य है उसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपका ज्ञान वर्धन कर देता हूँ। आपने पुराने ज़माने में एक राज्य था माहिष्मती नाम का, उसके बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। बहुत ही भव्य नगर था वो माहिष्मती नाम का। वहाँ पर भल्लाल देव, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, शिवगामी, कटप्पा, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है माहिष्मती साम्राज्य की। लेकिन उससे भी गजब कहानी है माहिष्मती का जो पड़ोसी साम्राज्य था जिसका नाम था चोकल साम्राज्य, जहां के सम्राट थे चक्रवर्ती चोकल नरेश लॉर्ड चोकली साहब। जो युद्ध में जाते थे वो इक्का दुक्का दुश्मनों को मार के आते थे, और उनकी जो सेना में जो लोग थे वो 10 20 50 लोगों को मार के आया करते थे। इसके बावजूद पूरी प्रजा जो है वो चोकल नरेश जिंदाबाद, चोकल नरेश जिंदाबाद। चोकल नरेश परफॉर्म करते थे रत्ती भर, लेकिन दिखावा करते थे भाई, दिन भर दुनिया भर का दिखावा करते थे। यही नहीं मित्रों, चोकल नरेश की चापलूसी करने के लिए कई सारे लोगों में होड़ मची हुई थी, और वो लोग चोकल नरेश का जो जूठा खाना रहता था उसे वो चाट चाट कर खाया करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जिसने चोकल नरेश का जूठा जो खाना था छोड़ा हुआ वो खाया, उसमें चोकल नरेश वाला बैक्टीरिया आ गया। वो परफॉर्म करते रत्ती भर, लेकिन दिखावा करते दिन भर, जैसे कि मोहम्मद सिराज, एक और वो चोकल नरेश का एक और नया अंटर पंटर है, वो नाम है कोई बॉलर है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, विशक करके, विजय विशक करके। विकेट लेगा एक, लेकिन भाई शोशाबाजी ऐसे करेगा कि जैसे उसने वर्ल्ड कप जिता दिया हो। आपने कल रात के मैच में भी देखा कि विजय विशक करके जो बॉलर है भाई, आता है, बॉल करता है, विकेट लेता है, और बंदरों की तरह कूदना फांदना, एज इफ बहुत ही परेशानी वाले मोड में फंसी हो आरसीबी। और उस परिस्थिति से जो चोकल नरेश की जो आरसीबी नाम की जो पलटन है उसको वो जीत के मुहाने पर ले आए हों, असंभव सी लगने वाली जीत संभव करके दिखा दी हो। मतलब दिखावा इस तरीके से किया जाता है चोकल नरेश की जो चोकलियंस की जो आर्मी है उसके अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चोकल नरेश और उनके जो चोकलियंस हैं वो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, या फिर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इतना सब देखकर भी ऐसे कई सारे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि चोकल नरेश जिंदाबाद करते फिरते हैं। इनफैक्ट आपने जियो सिनेमा का थंबनेल देखा होगा, किंग कोहली। अरे भाई साहब, आपने अगर कल का मैच देखा है तो आपने इजीली देख लिया होगा कि किंग कोहली जैसा कि हमेशा करते आए हैं, अब भैया वो चोकल नरेश हैं तो वो अपने हिसाब से ही खेलेंगे। टीम सिचुएशन डिमांड क्या है क्या नहीं, उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और चोकल नरेश जिस पिच पर खेलने आते हैं वो पिच भी चोकल नरेश के अकॉर्डिंग जो है वो बदल जाता है। जब चोकल नरेश बैटिंग करते हैं तो पिच बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपने थोड़े टाइम पहले वर्ल्ड कप हुआ था हमारे देश में, पिछले साल की तो बात है, जब उस पिच पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करने आए तो 10 ओवर में 80 रन, 10 ओवर में 100 रन तक बना दिया करते थे। लेकिन जब चोकल नरेश बैटिंग करने आए, अरे पिच बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यार, एक छोर संभाल करके रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही चोकल नरेश आउट हो तो फिर सूर्या यादव हो या फिर जड्डू हो, वो आते से ताबड़तोड़ हिटिंग करना शुरू कर देते, मतलब पिच बहुत ईजी हो जाती थी। और आपने कल भी देखा जब तक चोकल नरेश खेल रहे थे पिच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, मतलब एक एक रन बनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। लेकिन उसी पिच पर डीके भाई आते हैं 8 गेंदों में 20 रन, उसी पिच के ऊपर सुनील नारायण
जो है वो ताबड़तोड़ 47। उसी पिच के ऊपर वेंकटेश अय्यर, अरे भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल का छपरी पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये 50 मार जाता है। लेकिन चोकल नरेश जब खेल रहे थे तो पिच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। चोकल नरेश ने तकरीबन 60 गेंदें खेली हैं और रन बनाए हैं 83। वहीं जो बाकी के प्लेयर्स हैं उन्होंने भी तकरीबन 60 गेंदें ही खेली है लेकिन 100 रन बना दिए। लेकिन फिर भी पूरा क्रेडिट जो है वो चोकल नरेश के अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि चोकल नरेश किंग हैं और भाई किंग हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। चोकल नरेश जो है वो टुक 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 करते जाएंगे, दूसरे एंड से प्रेशर बनता जाएगा, बैट्समैन छक्के चौके मारने के चक्कर में आउट होंगे, लेकिन चोकल नरेश एक सिरे पर खूंटा गाड़ के खड़े रहेंगे और जब बॉलिंग और फील्डिंग की बारी आएगी तो दूर कहीं कोने में खड़े होंगे। किसी छमिया ने विकेट लिया तो चोकल नरेश वहां पर छमिया की तरह कूदने लगते हैं, उछलने लगते हैं, जो कि आप हर बार देखते आए हैं। और गलती से अगर चोकल नरेश की टीम जीत जाए तो भाई साहब लंबी चौड़ी स्पीच दी जाती है, फलाना ढीमका ये वो, और फिर से राज माता अनुष्का देवी को वीडियो कॉल करा जाता है कि देखिए अनुष्का मैडम जी मैंने कैसे जबरदस्त तरीके से मैच जिताया है, वीडियो कॉल किए जाते हैं। जबकि चोकल नरेश की जो सेना है वो 3 मैचों में 1 ही जीती है और 2 मुकाबले हार चुकी है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने तो चोकल नरेश जिंदाबाद, चोकल नरेश जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। ये चोकल नरेश को साइड में करते हैं और कल का जो मैच हुआ था उसके स्टैट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में कहा था कि केकेआर का पलड़ा जो है वो आरसीबी के अगेंस्ट भारी रहा है। ये जानते हुए भी मैंने प्रेडिक्शन क्या करा कि भाई केकेआर हार जाएगी, आरसीबी जीतेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ होम जो टीम्स हैं उनके जीतने का पैटर्न चल रहा है। बट केकेआर ने कल इस प्रथा को तोड़ दिया और इस सीजन की पहली टीम बन गई जो कि दूसरे के घर में जाकर के सामने वालों को घर में घुस के पेल के आई है, वो भी बुरी तरह से। जहां आरसीबी की टीम ने चोकल नरेश के दमदार और जुझारू पारी के बदौलत 20 ओवर में 182 बनाए, इस टारगेट को 17 ओवर में ही निपटा डाला भाई साहब इसने, केकेआर ने। भाई ये तो गजब बेइज्जती है चोकल नरेश की टीम की। लेकिन नहीं भाई, चोकल नरेश है तो वो टीम तो मतलब हारे उसमें भी जीत होती गई ना कहीं। आफ्टरऑल चोकल नरेश ने भाई 80 रन बनाए, मजाक थोड़ी ना। ये अलग बात है कि चोकल नरेश की टीम जो है वो न सिर्फ इस सीजन में कि जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से एक ट्रॉफी के लिए तरस रही है, लेकिन फिर भी चोकल नरेश मतलब फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। एनीवे नवाबी से मुझे याद आया नवाबों का शहर लखनऊ। आज लखनऊ का पहला होम मैच होने वाला है अपने एकन्ना स्टेडियम में पंजाब के अगेंस्ट। दोनों टीमों का हेड टू हेड देखें तो एलएसजी का पलड़ा भारी है और एलएसजी अपने घर में खेलने वाली है। हालांकि इस सीजन का ये पहला होम मैच है तो अभी किसी को आइडिया नहीं है कि भैया पिच कैसा खेलने वाला है। पिच से याद आया कल भी भाई पिच रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें करी गई थी, डिफिकल्ट होगा, ये होगा, वो होगा। अरे भाई साहब कुछ भी। तो ये जो चिन्ना स्वामी का ग्राउंड था, इस ग्राउंड पर आपने पहले भी देखा भाई चेस करने वाली टीमों को एडवांटेज मिल जाता है। और एक ऐसा ग्राउंड जिस पर 200 रन भी चेस हो जाते हैं, वहां पर 180, और वो भी आरसीबी की ऐसी बॉलिंग। अरे भाई साहब अलजारी जोसेफ कहे, यश दयाल कहे, सिराज कहे, अबे मतलब डिंडा बॉयज हैं भाई साहब। इनके बारे में माइकल वॉन भी कल ट्वीट करता है और अपने ट्वीट में माइकल वॉन ने वही सारी बातें तो कही हैं जो कि हम आप सब कहते आ रहे हैं कि भाई ऐसे बॉलर्स के साथ आरसीबी क्या घंटा जीतेगी। एक्चुअली में आरसीबी की जो मैनेजमेंट वगैरह है वो सिर्फ चोकल नरेश के ऊपर ही फोकस करते हैं। अच्छे बॉलर ले लेंगे तो भाई उनको क्रेडिट मिल जाएगा ना, लेकिन चोकल नरेश के साम्राज्य में तो सारा जो क्रेडिट है चोकल नरेश को मिलना चाहिए। एनीवेज चोकल नरेश के ही पदचिन्हों पर एक और पदार्थ चल रहा है, लेकिन वो चोकल नरेश की टीम में अभी नहीं है, पहले था। हम बात करें मिचेल स्टार्क की, पिछले मैच में भी नहीं चला, कल भी नहीं चला। हर्षित राणा नाम का जो नया लड़का है वो पिछले साल भी चला था, पिछले मैच में भी चला था और कल भी चल गया। लेकिन 24 करोड़ मल मिचेल स्टार्क जो है वो तो ऐसे मतलब परफॉर्म कर रहा है कि जिससे पहली बार मतलब उसने बॉल पकड़ी हो। हालांकि जीत गया है केकेआर, इसलिए स्टार्क के जो ब्लंडर्स हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, लेकिन मिचेल स्टार्क बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहा है। चलिए अब कोलकाता की जो टीम है वो जीत चुकी है और आज देखते हैं कि पंजाब की टीम एलएसजी के घर में घुसकर उन्हें हरा पाती है या फिर एलएसजी वापस से होम टीम्स का एडवांटेज वाला जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है उसे कंटिन्यू करती है आज रात के मैच से। देखना इंटरेस्टिंग होगा, केएल राहुल चल पाता है या फिर चोकल नरेश के पद चिन्हों पर। मतलब आप देख लीजिए भाई साहब, चोकल नरेश और चोकल नरेश के एक्स टीममेट, मतलब यार मतलब टीमें बदल गई हो लेकिन आरसीबी फॉरएवर का वो नारा लगाते हुए चल रहे हैं। क्या कहना है आपका कि एलएसजी और पीबीके इसमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कमेंट करके बताइएगा। मेरा प्रेडिक्शन एलएसजी के फेवर में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ एलएसजी जीत जाएगी। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।